कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने 39वें श्लोक में जिस समबुद्धि समता को सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी थी, अब आगे के श्लोक में उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं। कर्मेणावाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्माणि। कर्मण्यवाधिकारस्ते प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है, इसमें तू स्वतंत्र है। कारण कि मनुष्य कर्म योनि है, मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी आदि जंगम वृक्ष लता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते। देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पर वे केवल पहले किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही है। वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्यों के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। नारकीय जीव भी भोग योनि होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं तथा नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ही यह अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। अगर यह कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा, और अगर कर्मों को ना करके आलस्य प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। अतः भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। कर्मणि मनुष्य के सामने देश काल घटना परिस्थिति आदि को लेकर शास्त्र भेद कर्म तो अलग अलग होंगे, पर एक समय में एक मनुष्य किसी एक कर्म को ही तत्परता पूर्वक कर सकता है। जैसे क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना दान देना आदि कर्तव्य कर्मों का विधान है, पर वर्तमान में युद्ध के समय वह एक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ही कर सकता है, दान आदि कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता। माँ फलेषु कदाचन फल में तेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है, अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है। अतः फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा। दूसरी बात, जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्राकृतिक पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से ही होते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन के बिना स्वयं कर्म कर ही नहीं सकता। अतः इनके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है। अतः कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं है। फल में तेरा अधिकार नहीं है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने में अथवा ना जोड़ने में मात्र मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है, इसमें वे पराधीन और निर्बल नहीं है। फलेषु मनुष्य कर्म तो एक करता है, पर उस कर्म के फल अनेक चाहता है। जैसे मैं अमुक कर्म कर रहा हूँ तो इससे मेरे को पुण्य हो जाए, संसार में मेरी कीर्ति हो जाए, लोग मेरे को अच्छा समझें, मेरा आदर सत्कार करें, मेरे को इतना धन प्राप्त हो जाए आदि आदि। निष्काम होने के उपाय, कामना पैदा होने से अभाव होता है, कामना की पूर्ति होने से परतंत्रता और पूर्ति ना होने से दुख होता है, तथा कामना पूर्ति का सुख लेने से नई कामना की उत्पत्ति होती है और सकाम भाव पूर्वक नए नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली जाती है। ऐसा
ठीक समझ लेने से निष्कामता स्वतः आ जाती है। कर्म नित्य नहीं है, क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है, तथा उन कर्मों का फल भी नित्य नहीं है, क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है, परंतु स्वयं नित्य है। अनित्य कर्म और कर्म फल से नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं होता। ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाती है। निष्काम होने से संसार का संबंध छूट जाता है और परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। माँ कर्म फल हेतु भूर्वा, तो कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी किंचित मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है। माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कारण कि कर्म ना करने में आसक्ति होने से आलस्य, प्रमाद आदि होंगे। कर्म फल में आसक्ति रहने से जैसा बंधन होता है, वैसा ही बंधन कर्म ना करने में आलस्य, प्रमाद आदि होने से होता है, क्योंकि आलस्य प्रमाद का भी एक भोग होता है, अर्थात उनका भी एक सुख होता है जो तमोगुण है। निद्रालस्य प्रमादोतस्थम तत्ताम समुदायतम, और जिसका फल अधोगति होता है, अधोगच्छन्ति तामसः। तात्पर्य यह हुआ कि राग आसक्ति कहीं भी होगी तो यह बांधने वाली ही हो जाएगी। कारणम गुण संगोष्य सदस्य होनी जन्मसु, कर्म रहित होने से हमें लौकिक लाभ होगा, संसार में हमारी प्रसिद्धि होगी आदि कोई सांसारिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। और समाधि लग जाने से आध्यात्मिक तत्व में हमारी स्थिति होगी आदि कोई परमार्थिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। तात्पर्य कि कर्म ना करने से सांसारिक और परमार्थिक उन्नति होगी, यह भी कर्म ना करने में आसक्ति है, क्योंकि वास्तविक तत्व कर्म करने और ना करने से अतीत है। परिशिष्ट भाव, एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग है। मनुष्य का कर्म विभाग में ही अधिकार है, फल विभाग में नहीं, कारण कि नया पुरुषार्थ होने से कर्म विभाग करना मनुष्य के अधीन है और पूर्वकृत कर्मों का भोग होने से फल विभाग होना प्रारब्ध के अधीन है। कर्मयोग की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को जो साधन सामग्री, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य मिली है वह प्रारब्ध है, और उसका सदुपयोग करना अर्थात उसको अपना और अपने लिए न मानकर प्रत्युत दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा में लगाना पुरुषार्थ है। कर्म योग में मुख्य बात है अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करना और कर्म फल का अर्थात अपने अधिकार का त्याग करना। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है और अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता। इस प्रकार पुराना राग मिटने से और नया राग पैदा न होने से कर्मयोगी वीतराग हो जाता है। वीतराग होने पर उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, कारण कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति में नाशवान असत वस्तुओं का राग ही बाधक है। रागो लिंगम बोधस्य चित्ताव्यायाम भूमसु कृता साधुलता तस्य यस्य ज्ञानी कोटरेतरो। तात्पर्य है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया में मन का जो राग खिंचाव है यह अज्ञान का खास चिन्ह है। जैसे किसी वृक्ष के कोटर में आग लगी हो तो वह वृक्ष हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता है। ऐसे ही जिसके भीतर राग रूपी आग लगी हो उसको शांति नहीं मिल सकती। पूर्व श्लोक में कर्म करने की आज्ञा देने के बाद अब भगवान कर्म करते हुए सम रहने का प्रकार बताते हैं। योगस्था कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग योच्यते।
संगम त्यक्त्वा किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतःकरण बहिकरण आदि प्राकृत वस्तु में तेरी आसक्ति ना हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी, और निर्लिप्तता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा। सिद्धियों समो भूत्वा, आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा। सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। कर्म का पूरा होना अथवा ना होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर निरादर प्रशंसा निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना अथवा ना होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि है उसमें सम रहना चाहिए। योगस्था कुरु कर्माणि, सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्थ होना है। जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखते, ऐसे ही कोई यह ना समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए तो अब उस समता को हरदम साथ में ही नहीं रखना है, राग द्वेष करते रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रहते हुए ही कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। समत्वम योग योच्यते, समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। वह समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। जिनका मन समता में स्थित हो गया है उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सम है, अतः उनकी स्थिति ब्रह्मा में ही है। समता का नाम योग है, यह योग की परिभाषा है। इसी के आगे छठे अध्याय के 30वें श्लोक में कहेंगे कि दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है उसका नाम योग है। ये दोनों वास्तव में एक ही हैं। जैसे दाद की बीमारी में खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख रूप है। ऐसे ही संसार के संबंध से होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप है। ऐसे संसार से संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग वियोग है। अतः चाहे दुखों के संयोग का वियोग अर्थात सुख दुख से रहित होना कहें, चाहे सिद्धि असिद्धि में अर्थात सुख दुख में सम होना कहें, एक ही बात है। दूरेण हावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धव शरणम मन बच्चे कृपणा फल हेतवा। 39वें से 48वें श्लोक तक जिस समबुद्धि का वर्णन हुआ है, सकाम कर्म की अपेक्षा उस समबुद्धि की श्रेष्ठता आगे के श्लोकों में बताते हैं। दूरेण हावरम कर्म बुद्धि योगिता, बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट है, कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है, परंतु योग समता नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं आती। अतः समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। बुद्धौ शरणम मनच्छ, तो बुद्धि समता की शरण ले। समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। समता में स्थित रहने से ही तुझे स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव होगा। कृपणा फल हेतवा, कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निकृष्ट है। कर्म फल कर्म सामग्री और शरीर आदि कारणों से के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अतः भगवान ने 47वें श्लोक में माँ कर्म फल हेतु भूर्वाह कहकर कर्मों के फल का हेतु बनने में निषेध किया है। कर्म और कर्म फल का विभाग अलग है तथा इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है।
वह नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए, इसके सामने निकृष्ट और क्या होगी, इसके सामने निकृष्टता और क्या होगी। योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, अर्थात कल्याणकारक नहीं है। जैसे पर्वत से अणु बहुत दूर है, अर्थात अणु को पर्वत के पास रखकर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे ही योग से कर्म बहुत दूर है, अर्थात योग और कर्म की तुलना नहीं की जा सकती। कर्मों में योग ही कुशलता है। योग कर्मेषु कौशलम। समता तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने वाली है, पर सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। इसलिए साधक को समता का ही आश्रय लेना चाहिए, समता में ही स्थित रहना चाहिए। समता में स्थित होने से वह दीन नहीं रहेगा। प्रत्युत कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा। परंतु जो सकाम भाव पूर्वक कर्म करता है वह सदा दीन बद्ध ही रहता है। गीता में कर्म योग के लिए 3 शब्द आए हैं, बुद्धि योग और बुद्धि योग। कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत योग की प्रधानता है। योग बुद्धि और बुद्धि योग तीनों का एक ही अर्थ है। कर्म योग में व्यवसायत्मिका बुद्धि की प्रधानता होने से इसको बुद्धि कहा गया है, और विवेक पूर्वक त्याग की प्रधानता होने से इसको योग या बुद्धि योग कहा गया है। ध्यान योग में मन की और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है। मन के निरोध में स्थिरता और चंचलता दोनों बहुत दूर तक रहती है, क्योंकि इसमें साधक मन को संसार से हटाना और परमात्मा में लगाना चाहता है। मन को संसार से हटाने पर संसार की सत्ता बनी रहती है। यह सिद्धांत है कि जब तक दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। इसलिए समाधि तक पहुंचने पर भी समाधि और व्युत्थान ये 2 अवस्थाएं रहती हैं, परंतु बुद्धि की प्रधानता रहने पर कर्मयोग में विवेक की मुख्यता रहती है। विवेक में सत असत दोनों रहते हैं। कर्मयोगी असत वस्तुओं को सेवा सामग्री मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगा देता है, जिससे असत का त्याग शीघ्र और सुगमता पूर्वक हो जाता है। मन का विरोध करना निरंतर नहीं होता, प्रत्युत समय समय पर और एकांत में होता है, परंतु व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात बुद्धि का एक निश्चय निरंतर रहता है। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, विश्राम लेते हैं, शेष आगे का कल करेंगे। बोलो राधे राधे।